दादू, ये वो आखिरी संदेश था जो एक पायलट पोती ने अपनी दादी को भेजा था। उस दादी को छोड़कर इस दुनिया से पायलट बिटिया हमेशा के लिए चली गई। जिस दिन ये हादसा हुआ था उसी की सुबह करीब 6 बजे उसने अपनी दादी को ये मैसेज भेजा था और अब ये मैसेज उसका आखिरी मैसेज बन गया है। दादी की आंखों में आंसू है, सदमा है। वो अपनी पोती को प्यार से चीनी कहती हैं। चीनी का भेजा हुआ वही मैसेज देखती रहती हैं और सोचती हैं कि काश उस दिन ऐसा ना होता। बारामती में हुए विमान हादसे के दौरान पायलट के आखिरी शब्द थे, ओ शिट। ये शब्द उस भयावह क्षण की गवाही दे गया जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया था। बारामती में बुधवार की सुबह करीब 8:45 पर जब आसमान धुएं से भर गया था और जमीन पर लैंडिंग के दौरान अनियंत्रित एक चार्टर्ड प्लेन आग का गोला बन गया था, उसी पल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की मौत की खबर ने सबको चौंका दिया। साथ ही इसी प्लेन में 2 पायलट और अजीत पवार के साथ उनके 2 स्टाफ कर्मी, कुल मिलाकर सवार 5 लोग, सभी की मौत हो गई। विमान को चलाने वाले पायलट सुमित कपूर और को पायलट शांभवी पाठक शामिल थे। पायलट शांभवी पाठक की महज 25 साल की उम्र में दर्दनाक मौत हो गई। उनके परिवार में किसी को यह एहसास तक नहीं था कि उनकी चीनी अब कभी वापस नहीं आएगी। पायलट शांभवी पाठक एयरफोर्स अफसर की बेटी थी जिसने बचपन से आसमान को अपना सपना बना लिया था। जब दुनिया खिलौनों से खेल रही थी तब शांभवी बादलों की तस्वीरें बनाती थी। जब लोग इंजीनियर बनने के सपने देख रहे थे तो वो उड़ान भरने की जिद कर रही थी। पिता वायुसेना में थे, घर में अनुशासन था और दिल में देश। इसलिए उसने इंजीनियरिंग छोड़ और चुन लिया वो रास्ता जिसमें जिंदगी दांव पर लगती है। न्यूजीलैंड में ट्रेनिंग ली, मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब से उड़ान सीखा और धीरे धीरे देश के सबसे खास वीआईपी लोगों को आसमान की सैर कराने लगी। लेकिन आज वो खुद आसमान में कहीं खो गई हैं। ग्वालियर के वसंत विहार में उनकी दादी मीरा पाठक एक ही कोने में बैठी हैं। आंखें सूखी नहीं, बस रोना थक गया है। शांभवी उन्हें दादू कहकर बुलाती थी। हादसे वाले दिन सुबह 6:40 पर मोबाइल पर आखिरी मैसेज आया, गुड मॉर्निंग दादू। दादी को क्या पता था कि ये सुप्रभात एक विदाई बन जाएगा। वो अक्सर कम मैसेज करती थी, लेकिन उस दिन जैसे दिल ने कुछ महसूस कर लिया हो। घर में शांभवी को सब चीनी कहते थे क्योंकि वो मीठी थी, मिलनसार थी और हर किसी की फेवरेट थी। आज घर में उनकी हंसी नहीं है, कमरे में उनकी खुशबू नहीं है और आंगन में उनकी परछाई भी नहीं। बस एक तस्वीर है पायलट की ड्रेस में मुस्कुराती हुई। शांभवी वीआईपी उड़ानें भरती थी और बड़े बड़े नेताओं को ले जाती थी, लेकिन खुद कभी सुर्खियों में नहीं आना चाहती थी। वो बस आसमान में जीना चाहती थी और आज वो उसी आसमान में हमेशा के लिए खो गई। कुछ लोग मरते नहीं, वो सितारे बन जाते हैं। जरा सुनिए उनकी दादी का दर्द। करीब 11 बजे मिली क्योंकि मैंने न्यूज़ वगैरह देखी नहीं थी, मुझे तो नहीं मालूम। मेरे छोटे बेटे ने ऐसे बताया कि ये हो गया है और वो इन्हीं की कंपनी का, चीनी की कंपनी का ही कोई एयरक्राफ्ट था, जरा पता करो भाई से। वो मेरा छोटा बेटा हैदराबाद में, तो उसने बोला। तो फिर पर तभी मुझे थोड़ा एकदम दहशत हुई क्योंकि कल ही रात को शांभवी के पापा ने ऐसे, मैं पूछती रहती थी कहाँ हो तुम, कहाँ फ्लाई कर रहे हो तुम, वो कहाँ है, चीनी कहाँ है। तो उन्होंने कहा वो चीनी कल मुंबई चली गई है। आपकी लास्ट मुलाकात कब हुई थी उससे? बताए ना 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर। शांभवी के जीवन के बारे में बात करें तो 2018 में इंटर पास करने के बाद शांभवी पाठक ने मुंबई यूनिवर्सिटी से एरोनॉटिक्स, एविएशन और एरोस्पेस साइंस में बीएससी की पढ़ाई शुरू की और 2022 में अपनी डिग्री पूरी की।
इसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड इंटरनेशनल कमर्शियल पायलट एकेडमी से कठोर प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जहां 2018 से 2019 के बीच न्यूजीलैंड सिविल एविएशन अथॉरिटी NZCAA और भारत के DGCA दोनों के मानकों के तहत कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल किया। शांभवी न सिर्फ एक कुशल पायलट थी, बल्कि भविष्य के पायलटों को तैयार करने के लिए मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब में असिस्टेंट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के रूप में भी काम कर रही थी। उनके पास इंस्ट्रक्टर रेटिंग E थी। बुधवार सुबह वह कैप्टन सुमित कपूर के साथ कॉकपिट क्रू का हिस्सा थी, जब VSR चार्टर का विमान अजीत पवार, उनके PSO विदित जाधव और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली को लेकर बरामदी के लिए रवाना हुआ। लेकिन सुबह करीब 8:45 पर लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी के बाद विमान रनवे से भटक गया और उसमें आग लग गई, जिससे ये दर्दनाक हादसा हुआ। बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया, मिलनसार थी। तो नहीं तो ऐसे कौन आता मिलने के लिए, 2 घंटे के लिए आ रहा है तो चलो भाई मिलने के लिए चलो। उनके पास टाइम ही कहाँ रहता था, पर वो आती थी मिलने के लिए, चलो उषा आंटी से मिलने। इस दुर्घटना की सूचना आपको कब लगी? अभी 11 बजे इनके छोटे बेटे का फोन आया, तो उसने बोला मम्मी ऐसी ऐसी बात है, और वही कंपनी का वो लग रहा है, मेरे समझ से चीनी इसी में। फिर उन्होंने अपने बड़े बेटे को फोन किया, फिर बड़े बेटे ने, फिर उस समय तो बिजी रहा होगा पर उसने देखा होगा, फिर उसने फोन किया, फिर उसने बताया कि उसका फोन नहीं लग रहा है, बार बार फोन कर रहा हूँ, रीचेबल आ रहा है उसका फोन। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।